Jain student, our topic is rules of debit and credit. स्टूडेंट, हम लोगों ने कॉमर्स सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है। हमारा जो सब्जेक्ट अकाउंट है उसमें फर्स्ट जो प्रैक्टिकल है हमारे डेबिट एंड क्रेडिट से रिलेटेड जर्नल एंट्री हमें प्रिपेयर करना है। बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम यहाँ पर फेस कर रहे होंगे आप लोग। बेटा मैं आपको ऐसे सिंपल ट्रिक्स प्रोवाइड करूंगा जिससे आप लोग जर्नल एंट्री को बहुत इजीली सॉल्व कर पाए। घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। सिर्फ आप मेरे YouTube चैनल कॉमर्स किंग पर मेरी जर्नल एंट्री से रिलेटेड 5 से 6 एंट्रियां देखेंगे, आप पूरी जर्नल एंट्री परफेक्ट तरीके से सीख पाएंगे। यहाँ पर हम लोग देखते हैं डेबिट एंड क्रेडिट से रिलेटेड सिर्फ 3 रूल्स हमें पता होना चाहिए। जैसे अकाउंट्स के 2 टाइप्स होते हैं, पर्सनल और इम्पर्सनल, और इम्पर्सनल के 2 टाइप्स होते हैं, रियल और नॉमिनल। तो यहाँ पर आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट बता रहे हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। हमें क्या करना है, केवल ये 3 गोल्डन रूल्स को लर्न करना है। अगर हम इनको याद कर लेते हैं तो हम लोग जितनी भी जर्नल एंट्री हमारी बुक में हमें दी गई है सभी न्यूमेरिकल्स को सम कर लेंगे। हमें क्या करना है, सिर्फ ये 3 रूल्स को याद करना। रूल्स क्या है? फर्स्ट है पर्सनल अकाउंट। एक्चुअल में पर्सनल अकाउंट होता क्या, पहले क्लियर होगा, मैं तो हम आगे बात कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। पर्सनल अकाउंट में जहां भी किसी पर्सन का नेम आए, फॉर एग्जाम्पल राम, श्याम, मोहन, सोहन, राजू, इस टाइप से जो भी नेम आएंगे हम लोग पर्सनल अकाउंट का यूज करेंगे। बट पर्सनल अकाउंट भी 3 टाइप्स का होता है, लेकिन हमें क्या करना है, सिंपल सा, जहां पर नेम आए और कंपनी का नेम आए, किसी फर्म का नेम आए, तो हमें क्या करना है, पर्सनल अकाउंट का यूज करना। ठीक है बेटा, नेक्स्ट वीडियो में आपको पर्सनल अकाउंट के टाइप्स को डिस्क्राइब करूंगा, वहां तक इसको इजीली समझ पाएंगे। अब अगर जब किसी पर्सन की बात आती है कोई, तो वहां पे क्या करना है, अगर वो पर्सन रिसीवर है, वो गुड्स को रिसीव करने वाला है, प्राप्त करने वाला है, तो हमें उसे डेबिट में लिखना है। ठीक है बेटा, अगर पर्सन क्या है, रिसीवर है, तो हमें क्या करना है, उसको डेबिट करना है। और अगर पर्सन गिवर है, गुड्स को देने वाला, तो हमें क्या करना है, उसको क्रेडिट करना है। ठीक है बेटा, सिंपल सी बात। अगर हम लोग बात करें बॉट गुड्स फ्रॉम देवांश, हमने क्या करा, देवांश से गुड्स खरीदा है, तो देवांश से खरीदा, देवांश कौन हो गया बेटा, गिवर हो गया। तो यहां पर हम बस यही आइडेंटिफाई करना है कि जो देवांश है वो रिसीवर है या गिवर। अगर मैं कहूं सोल्ड गुड्स टू देवांश, देवांश को गुड्स सोल्ड किया, तो देवांश कौन हो गया बेटा, सोल्ड किया, तो गुड्स को रिसीव करने वाला हो गया। तो जब भी आप एंट्री रीड करेंगे तो वहां देखेंगे कि वो पर्सन रिसीवर है या गिवर है। फ्रॉम और टू का ध्यान रखना। फ्रॉम से खरीदा तो गिवर हो जाएगा, टू तो हमने उसको सोल्ड किया तो वो रिसीवर होगा। तो अगर रिसीवर आता है तो आपको डेबिट करना है, और अगर पर्सन गिवर है तो आपको क्रेडिट करना है। ये आपका फर्स्ट पर्सनल अकाउंट है बेटा। जब सेकेंड रूल्स की बात करते हैं हम लोग रियल अकाउंट की, रियल अकाउंट में हम लोग बात करते हैं बेटा, जहां पर बिल्कुल सिंपल, वैसे तो इसके भी 2 टाइप्स है, टेंजिबल, इंटेंजिबल, बट सिंपल तो मैं बता रहा हूं। आप जब भी गुड्स की बात चले बेटा, ज्यादातर गुड्स की और कैश की बात होगी, एंड असेट्स की। ठीक है बेटा, गुड्स बाय किया, सोल्ड किया है ना, परचेज या सेल, तो गुड्स की बात चलेगी। कैश, या तो आप कैश में पेमेंट, कैश में गुड्स को बाय कर रहे होंगे, सोल्ड कर रहे होंगे, है ना, या फिर असेट परचेज कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग। तो जब कैश, गुड्स और असेट्स की बात चलती है बेटा, तो वहां पर रियल अकाउंट। चार्ट तो बहुत सारी जगह पढ़ने को मिलेगी, बट सिंपल ट्रिक्स आपको बता रहा हूं मैं कैसे सॉल्व करना है उसको, बिल्कुल सिंपल तरीके से। गुड्स, कैश और असेट्स की जहां पे बात चलती है वहां पर हम लोग क्या करते हैं, रियल अकाउंट का यूज करते हैं। रियल अकाउंट कहता है गुड्स कम्स इन हो, हमें अपने आप को फॉर्म मानना है। अगर हमारे फॉर्म में गुड्स कम्स इन हो रहा है तो बेटा हमें क्या करना है, उसको डेबिट करना। अगर गुड्स आए, है ना, हमारे फॉर्म में अगर आए
गुड्स अगर आए तो हमें क्या करना है बेटा, डेबिट करना है, और गुड्स हमारे फर्म से जाए, गोज आउट, है ना। अगर हमारी फर्म से गुड्स जाता है तो हमें बेटा उसको क्या करना है, क्रेडिट करना। ठीक है बेटा, अगर कैश आ रहा है तो डेबिट, कैश जा रहा है तो क्रेडिट, परचेज कर रहे हैं तो डेबिट, सेल्स कर रहे हैं तो क्रेडिट। ठीक है बेटा, तो बिल्कुल सिंपल सा रियल अकाउंट जब 3 टॉपिक्स पे बात चले, अगर एक कंसीन हमारी फर्म में तो डेबिट करना है, और अगर एक गोज आउट हमारी फर्म से तो हमें क्रेडिट करना है। थर्ड रूल है बेटा हमारा नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसमें जब नॉमिनल अकाउंट की बात चलेगी बेटा तो यहाँ पर एक्सपेंसेस एंड लॉस, इनकम एंड गेन की बात चलेगी। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करें, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपका रेंट बोल सकते हैं, डिस्काउंट के बारे में बोल सकते हैं, आपको कमीशन के बारे में बोल सकते हैं, है ना, वेजेस के बारे में बात चलेगी यहाँ पर, इसके अलावा इंटरेस्ट के बारे में आपको बोल सकते हैं बेटा। ठीक है, और सैलरी एक्सपेंसेस वगैरह बहुत सारे एक्सपेंसेस और इनकम्स की बात चल सकती है यहाँ पर। तो रेंट, डिस्काउंट, कमीशन, सैलरी, है ना, सैलरी के बारे में, वेजेस के बारे में। तो जब एक्सपेंस एंड लॉसेस की बात चले, या कोई लॉस के बारे में, लॉस बाय थीफ, लॉस बाय फायर, ठीक है बेटा, बैड डेट्स, तो तब हम लोग नॉमिनल अकाउंट का यूज करते हैं। जब बात चलती है एक्सपेंसेस एंड लॉस की या इनकम एंड गेन की, तो वहां पर हम लोग बेटा नॉमिनल अकाउंट का यूज करते हैं। नॉमिनल अकाउंट कहता है कि जब भी आपकी फर्म को एक्सपेंसेस, फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, रेंट पे किया, अब रेंट किराया हमारे लिए खर्च है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे बेटा, एक्सपेंसेस है तो उसको डेबिट करेंगे। नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस का लॉस को डेबिट किया जाता है। और बेटा इनकम, फॉर एग्जांपल में इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ या कमीशन रिसीव्ड हुआ, तो हमें क्या करना है बेटा, इनकम अगर हो रही है या गेन हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो हमें क्या करना है बेटा, उसको क्रेडिट करना है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए बोला रिसीव्ड इंटरेस्ट, हम एंट्री क्या बनाएंगे, कैश अकाउंट डेबिट तो इंटरेस्ट अकाउंट, और बोले रेंट पेड तो क्या बनाएंगे एंट्री हम लोग, रेंट अकाउंट डेबिट तो कैश अकाउंट। तो बेटा अगर आप ये 3 रूल्स को अगर लर्न कर लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ आपको जनरल एंट्री के जितने भी क्वेश्चन आपकी बुक में दिए सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगा। और बस आप लोग हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, हमारे चैनल को लाइक करिए वीडियो को, और जिससे हम लोग आपसे आगे जुड़े रहें, आपको नई नई वीडियो आपके पास पहुंचाते रहें। चलिए।